वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। मुफ्ती साहब, एक सवाल पूछना है। मौलाना तारिक जमील साहब ने कपड़ों का एक ब्रांड बनाया है, उस पर सोशल मीडिया में मुख्तलिफ़ किस्म के एतराज़ात किए गए हैं। बाज़ लोग कहते हैं इन्होंने तबलीग में जो नाम बनाया है उसको केश करना चाहते हैं, और बाज़ लोग कहते हैं कि मदारिस को चलाने के 8 उसूल है जिसमें एक तवक्कुल है, यानी मदरसे की मुस्तकिल कोई आमदनी नहीं होनी चाहिए। तो मौलाना साहब ने जो ये इक़दाम किया है, क्या ये सही है या गलत? आप शरीयत की रोशनी में इसकी रहनुमाई फरमाएँ। लोग भी अजीब है, किसी भी आलिम को, किसी इंसान को किसी हालत में भी रहने नहीं देते हैं। एक है तिजारत करना और एक है मदरसे के लिए तिजारत करना, ये दो अलग अलग बातें हैं। जहाँ तक तिजारत की बात है तो इसमें आलिम और गैर आलिम दोनों बराबर है, किसी के लिए कोई पाबंदी नहीं है। अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम में हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अफजल है, और फिर तमाम अंबिया के सहाबा में हमारे पैगंबर के सहाबा अफजल हैं, और फिर सहाबा इकराम में मुहाजिरीन अफजल है, और मुहाजिरीन सारे के सारे ताजिर थे। हमारे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने तिजारत की है और सहाबा इकराम ने तिजारत की है, और सलफ़ सालिहीन ने तिजारत की है, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ने तिजारत की है, और जितने अहले इल्म गुज़रे हैं अरबाब इल्म व कमाल, वो सब ताजिर गुज़रे हैं, पेशों से वाबस्ता थे और तिजारत करते थे। इस मौजू पर एक मुस्तकिल किताब मिलती है, अरबाब इल्म व कमाल और पेशे रिज़्क़ी हलाल, बज़्ज़ाज़, फ़तावा बज़्ज़ाज़िया, क़ुदूरी, और इसी तरह सबके साथ पेशे लगे हुए हैं, जस्सास। तो ये चीज़ पता नहीं कब से इस उम्मत में दाखिल हो गई कि उलमा के लिए कारोबार करना ऐब है। ये एक अजीब बात है कि अहले इल्म की तरफ से ये सवाल उठाया जाता है। तो तारिक जमील साहब अगर अपने ज़ात के लिए तिजारत कर रहे हैं तब भी दुरुस्त कर रहे हैं, और हर आलिम को तिजारत करनी चाहिए। उलमा तब हक़ बयान कर सकेंगे जब वो ख़ुद तिजारत करते हो, ख़ुद कफ़ील हो, और दीन उनका ज़रिए माश न हो। आज का ज़िल्लत का सबब तो यही बन रहा है ना उलमा के लिए कि वो मार्केट नहीं जानते हैं। जहाँ तक मदरसे के लिए तिजारत है तो ये भी बहुत अच्छा इक़दाम है, और ये तवक्कुल के ख़िलाफ़ नहीं है। ठीक है, देवबंद के 8 उसूल है, और उसमें एक ये है कि तवक्कुल है, मुस्तकिल आमदनी नहीं होनी चाहिए। तो ज़माने के एतबार से चेंजिंग आती है, और जैसे कि मौलाना ने ख़ुद ज़िक्र किया कि कोरोना की वजह से हालात ख़राब हो गए, मदारिस भी उससे मुतासिर हो गए। तो पहली बात तो ये है कि असबाब इख्तियार करना तवक्कुल की मुनाफी नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1 साल का ख़र्चा खैबर फ़तह होने के बाद अज़वाज मुत्तहरात के लिए 1 साल का ख़र्चा जमा करते थे। तो क्या वो तवक्कुल की मुनाफी? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सय्यदुल मुतवक्किलीन है। मौलाना तारिक जमील साहब ने जिस तरह अपने तरस का मदरसा बनाया और अरबी तरस पे उसने चलाया, वो एक मिसाली है। तो इस एतबार से भी वो एक काम कर रहे हैं, ये बहुत अच्छा इक़दाम है। बल्कि हर मदरसे को ये करना चाहिए, क्योंकि आए दिन मदारिस के दुश्मन वो मदारिस पर गैर तंग कर रहे हैं, और कोशिश करते हैं कि मदारिस के मुआविनीन को उनसे काटा जाए, और फिर ये है कि उनको हरासा किया जाए, उनको तंग किया जाए कि वो मदारिस को चंदा न दे। तो इस तनाजुर में मदारिस वालों के लिए एक मुतबादिल रास्ता तलाश करना, मदारिस के लिए कारोबार करना। अगर आम लोग तिजारत करके मदारिस को चंदा देते हैं और जन्नत कमाते हैं, तो अगर तारिक जमील साहब भी मदरसे के लिए
तिजारत करे और वो पैसा मदारिस में ख़र्च करे या रिफाही कामों में ख़र्च करे और जन्नत कमाए, तो किसी को क्या इतराज़ है। हाँ, तारिक जमील साहब के साथ अगर उलमा बाज़ इल्मी मसाइल में इख्तिलाफ रखते हैं तो उनका हक़ है, और वो कोई मासूम नहीं है, इससे उसमें गलती भी हो सकती है, वो कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन जब वो बेचारा तिजारत कर रहा है और अल्लाह ने उसको नाम दिया है, वो मदरसे के लिए कर रहा है, बल्कि मौलाना तारिक जमील साहब को ये कहना चाहिए कि वो मदरसे के लिए न भी करे तब भी सही है। अगर वो अपनी ज़ात के लिए पैसा कमाता है तो किसी को क्या एतराज़ है।